अब हम जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाताओं के साथ। जैसा कि हमने बताया था कि हम जुड़ते रहेंगे अपने संवाददाताओं से ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र मिश्र ग्रेटर नोएडा से, और ओपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीले से शहर जोधपुर से, राजस्थान के जोधपुर से। पहले मैं शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, आप ग्रेटर नोएडा में हैं, एक जिसे कहते हैं ना, जिसे कि भाई शहरी कैरेक्टर है ना, शहरी मतदाताओं का कैरेक्टर, अगर ये समझना हो तो ग्रेटर नोएडा एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कैसा उत्साह देख रहे हैं? क्या शहर के लोगों में वोट डालने को लेकर कम से कम इस दूसरे चरण में आप उत्साह देख रहे हैं पहले चरण से कुछ ज्यादा? देखिए, शहरी सीटों की एक दिक्कत होती है कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले या देश के दूर दराज इलाकों के मुकाबले वहां पर मतदान प्रतिशत हम कम देखते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो मध्य वर्ग है वो बहुत सारे मुद्दों पर मुखर तो रहता है, लेकिन मतदान में वो कहीं पिछड़ जाता है। उसकी अलग अलग वजह हो सकती है, विवेचना हो सकती है। पहले चरण में भी ये कुछ देखने को मिला शहरी सीटों पर, और लोकसभा में भी। आप जैसे कि गौतम बुद्ध नगर है, इस पे जो विधानसभा वार अगर आप जाएं तो जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं वहां मतदान प्रतिशत ज्यादा है शहरी विधानसभाओं के मुकाबले। अंतिम तौर पर क्या आंकड़ा 60% के ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पिछले चुनाव के मुकाबले हो सकता है कि कुछ 1-2% ज्यादा मतदान हो जाए, चूंकि 3 बजे का आंकड़ा 44% था। 8 सीटों पर, 8 सीट आप देखें तो उसमें कई शहरी सीटें हैं, मेरठ है, मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है। तो आप 6 बजे तक ये मान लें कि 60% के आसपास मतदान हो सकता है। और आखिरी जो घंटा है उसमें हमने देखा कि बहुत लोग धूप से बचने के लिए 5 बजे के पास आना शुरू हुए हैं। तो दोपहर में बहुत कड़ी धूप थी, तब हमने देखा था कि बहुत कम मतदाता आ रहे थे। तो हो सकता है कि वो आंकड़ा चेंज हो और पिछले 2019 के मुकाबले कुछ 1-2% ज्यादा गौतम बुद्ध नगर या फिर इस चरण में दिखाई दे, या पिछले चरण के मुकाबले भी कह सकते हैं। अंतिम आंकड़ा आने पर यही साफ हो पाएगा कि हम पिछले चरण से कितना आगे बढ़ पाए। लेकिन दो बातें बहुत साफ तौर पर सामने आती है कि जैसे ही उत्तर भारत में शहरी सीट की बात आती है तो ये माना जाता है कि ऐसी सीटों पर बीजेपी जो है या तो पिछले 2-3 चुनाव से जीतती रही है या फिर उसका उम्मीदवार बहुत मजबूत स्थिति में होता है। तो आप देखें, इन 8 में से 7 सीटें ऐसी हैं जो 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी। और उसमें भी अगर मेरठ जैसी सीट छोड़ दे जहां पर कांटे का मुकाबला हुआ था, तो ऐसी सीटें हैं जहां 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का अगर आप गाजियाबाद कर कहें तो अंतर रहा है। तो बीजेपी के लिहाज से देखें तो ये बहुत सेफ और सुरक्षित सीटें मानी जाती रही हैं। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि उसका इस चरण में जो शहरी सीटों पर जो जीत है वो बहुत अच्छी होगी और उसका मार्जिन भी बढ़िया होगा। लेकिन इंडी गठबंधन ने भी कोशिश की इस बार मध्य वर्ग को लुभाने की। ठीक। दरअसल बीजेपी लेकिन वो कोशिश बहुत ज्यादा हमें एक तरह से देखें ऐसे मुद्दे हैं, उसमें काफी चुनौतियां सामने आ रही है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन। ठीक है, बीजेपी की उम्मीद है, और ये भी बात है कि बीजेपी ने उम्मीद ये भी रखी है कि 80 की 80 जीतेंगे। तो जब तक ये सीटें जीतेंगे नहीं तब तक 80 की 80 होंगी भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी इंडी गठबंधन है वो भी पूरी तरह से ताल ठोक रहा है। मैं ओपी यादव के पास चलता हूं। ओपी, गर्मी तो वैसे सब जगह पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन जोधपुर में तो मैं समझ सकता हूँ कितनी गर्मी होगी इस समय, कितना तापमान होगा। नीले शहर में आप मौजूद हैं, चुनावी रंग कैसा है वहां का इस भरी गर्मी में? ओपी, 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े लोकतांत्रिक महापर्व में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटें शामिल है, और उन्हीं में मारवाड़ की भी 4 महत्वपूर्ण सीटें शामिल है, जिनमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालौर, सिरोही मुख्य रूप से देखी जा सकती है। जोधपुर की अगर बात करें, यहाँ सूर्य का तापमान सीधा पड़ता है क्योंकि इसको सूर्य नगरी बोलते हैं, तो पारा काफी तेज है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज रही। सुबह 7 बजे से लेकर लगातार अभी 5-5:30 बजने वाले, मतदान लगातार जारी रहा। बीच में दोपहर में थोड़ा हल्का रहा, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स के जरिए मतदान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, वहीं दूसरी बार प्रशासन ने भी इसके लगातार प्रयास किए। और जो पहले चरण के मतदान में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी लगातार दूसरे चरण
मतदान से पहले लोगों से अपील की थी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो उसका थोड़ा बहुत असर हमें यहाँ दिखाई दिया है। यही वजह की चिलचिलाती धूप के बावजूद अगर बात करें जैसलमेर बाड़मेर की, तो 5 बजे तक वहां पे 69% मतदान हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एक बाड़मेर जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी जगह है। जोधपुर में बात करें तो यहाँ पे 60% तक मतदान 5 बजे तक हो गया था। पाली में 55% और जालोर सिरोही में 53% मतदान हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह पिछले बार के आंकड़ों की तुलना में थोड़ा बढ़ा हुआ है। और अभी 6 बजे तक जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो उम्मीद की जाती है कि इसमें और काफी इजाफा हो। तो न केवल एक तरह से यह दिखाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति लोगों की न केवल आस्था बढ़ी है, बल्कि इस पर्व को उत्साह और जोश और जज्बे के साथ मतदान के जरिए पूरा करने की कोशिश भी लोगों ने की है। यही वजह की कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ साथ मतदाताओं को पूरा न केवल लुभाने की कोशिश की, लेकिन मतदान के दौरान उन्होंने अपने विकास के मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दे और एक विकसित भारत के मुद्दों को लेकर मतदान किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि असर दिखाई पड़ रहा है। बार बार प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है, तो इतनी गर्मी के बावजूद लोगों में असर दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं में। मैं, आप दोनों बने रहिएगा, मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके पास आता हूं। सुधीर सर, जो हमने अभी अपने दोनों संवाददाताओं की रिपोर्ट